का फायदा है एक रिस्क प्लान लेने में, विच मीन्स कि प्योरली टर्म इंश्योरेंस ले वो। क्योंकि अगर वो 1 लाख का प्रीमियम एंडोमेंट में दे रहा है तो उसमें से भी 10,000 रुपए टर्म में जा रहा है, जहां से उसको कवरेज मिल रही है, रिस्क कवरेज। तो उसको 10,000 की कवरेज मिली, यानी 10% या 20% की कवरेज मिली, बाकी का पैसा इन्वेस्ट हो गया। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि टर्म इंश्योरेंस लो प्योरली, जहां पे प्रीमियम कम से कम जाए, जहां पे कि आपने मानो अगर आपका बजट है 1 लाख रुपए साल का, तो आपने 10,000 की टर्म इंश्योरेंस ली, जिससे कि आपको 1 करोड़ का कवरेज मिल गया, डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप। और बाकी का जो 90,000 रुपए है वो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जहां पर भी आपका पैसा कम कटेगा और रिटर्न ज्यादा आएगी, और लिक्विडिटी रहेगी। Whenever I want, I can withdraw the money. दैट्स अ बिग पॉइंट। लिक्विडिटी रहेगी, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आपके पास में आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। लॉक इन है भी तो मैक्सिमम 1 साल का लॉक इन है, कटा भी तो थोड़ा बहुत कटेगा। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जहां पे कुछ भी नहीं कटता है, ना एंट्री लोड है ना एग्जिट लोड है। एग्जैक्टली। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 90% पैसा वहां लगा दो, बेटर स्टिल इंडेक्स फंड में लगा दो। इंडेक्स फंड में लगा दो, क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या है कि जो चार्जेस है और भी कम है। म्यूचुअल फंड में अगर 1.5% कटेगा तो वहां पे तो एनपीएस में लगा दो। कटेगा। एनपीएस में तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं ओवर एंड अबाउट सेक्शन 80C and 80D। राइट। अगर और रिटर्न भी अच्छी है, रिटर्न भी अच्छा है, वो तो इज एज गुड एज एनी म्यूचुअल फंड ओनली। बेसिकली डिवाइड कर दो, वो तो एक इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग हो गई, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बट वो अपने आप में एक अलग स्ट्रैटेजी है, वो उनको अलग से सीखना होगा कि अब जो 1 लाख में से 10,000 तो गया इधर, यानी टर्म इंश्योरेंस में, बाकी थोड़ा बहुत गया हेल्थ इंश्योरेंस में, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बाकी का जो पैसा बच गया वो चला गया इन्वेस्टमेंट में, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, मान लो गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, SIP के थ्रू, और NPS में। उसके अलावा एक सुकन्या करके एक प्लान है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जो सब्सिडाइज्ड है गवर्नमेंट से। जिनकी डॉटर्स है उनके लिए है वो प्लान, वेरी गुड प्लान। उसमें टैक्स बेनिफिट भी है और जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज हैं एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड। और थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक्स में भी लगाया जा सकता है। अभी उसको छोड़ देते हैं, उस एस्पेक्ट को। अभी इंश्योरेंस पे वापस आते हैं। तो एक हमने बात करी टर्म इंश्योरेंस की, तो आप ये कह रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस ऐसी कराओ जिसमें टर्मिनल इलनेसेस कवर्ड है, और प्लस डेथ कवर्ड है, कि अगर इन केस आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को एक्स अमाउंट मिल जाएगा, ताकि उनका लाइफस्टाइल खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस कराई जहां पे कवरेज कम है, तो अगर वो पैसा मिल भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस का आई थिंक जो थंब रूल है वो ये है कि जितना भी आप कमाते हो, अगर वो पैसा जो आया वहां से, आपकी जो फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उन्होंने अगर